राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध कल्याण धनी की नगरी डिक्की में आज सुबह हुआ महापाप। महादेव मंदिर के महंत सियाराम बाबा की हुई नृशंस हत्या। नृशंस हत्याकांड के बाद देश भर के नेताओं और संतों गांव के ग्रामीणों सहित भक्तों और श्रद्धालुओं ने 8.5 घंटे तक काटा जमकर बवाल। हर किसी के मन में उठा यह बड़ा सवाल, सियाराम बाबा के हत्यारे कौन? कांग्रेस सरकार आखिर क्यों है मौन? महंत सियाराम बाबा हत्याकांड में टोंक पुलिस अधीक्षक राजश्री राज का सबसे बड़ा एक्शन। सूचना मिलते ही एसएचओ सीओ एसएसपी और मैं खुद भी समय मौके पर तुरंत आ गया था। मेडिकल रिपोर्ट का गठन कर दिया गया। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हत्याकांड के चंद घंटों में संदिग्ध हत्यारों को किया राउंड अप। हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझाने का पुलिस अधीक्षक राजश्री ने किया दावा। नहीं पकड़ में आए तो फिर आप मेरे पास आएंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। भरोसा रखें। किस तरह देख रहे हैं, कितना गुस्सा लोगों में, क्या मांग रखी? मैं भी अभी सूचना मिली जयपुर से आया हूँ। यहाँ संत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सामान्य आदमी के लिए अगर हत्या होती है तो ये गलत है और इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी लोग बात थोड़ा सा चर्चा चल रही, समाधान होते ही पुलिस डिटेन भी किया होता है। एसपी साहब बता रहे थे पुलिस अपना काम कर रही है और यहाँ से फ्री हो जाए तो जल्दी काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार की हत्याएँ होना तो गलत है। उनके खिलाफ जो भी है दोषी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे काम पुनरावृत्ति न हो। लेकिन मंदिरों में संतों को निशाना बनाना कहाँ तक सही है? निशाना तो किसने क्या बनाया तो ये पुलिस जाने और ये डॉक्टर जाने, लेकिन हत्या किसी की भी हो वो गलत है और कानूनन अपराध है। इसलिए जो भी इनको जल्दी से जल्दी खोज करके ऐसे लोगों को कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि इन कामों की पुनरावृत्ति न हो। राम बाबू जी, किस तरह का मामला है? मामला है सर, एक बार क्या सर, पहले एक बार चोरी हुई थी यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जैसे कल भी कोई ऐसा ही जो मुझे लोग बता रहे हैं कि यहाँ सुबह 3-4 बजे के आसपास उनकी जो शायद उन्होंने उनको देख लिया होगा तो शायद से उनकी गई होगी, ऐसा लोगों का मानना है। और लोग मतलब यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, लोग आश्वासन कर रहे हैं कि यहाँ जैसे बैठ रहे यहाँ पे। क्या लोगों की मांग है? मतलब वो करना चाहते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। महंत सियाराम बाबा की नृशंस हत्या के बाद राजस्थान में सियासी पारा हुआ गर्म। सुखबीर सिंह जोरापुरिया ने सबसे पहले हत्याकांड पर उठाए सवाल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब की निर्मम हत्या हुई है, मैं समझता हूँ आज तक ऐसा संत शायद धरती में नहीं होगा जिसकी सारे एरिया में मान्यता थी और बहुत अच्छे संत थे। अब इस एज में उनका किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। अब ये क्या लूट की मामला घटना घटे हैं या किस हिसाब से हुई है, अभी प्रशासन जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से डिटेन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस हिसाब की निर्मम हत्या हुई है, ऐसे पूरे ज़िले में इसका बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और पूरे ज़िले में इस बात का रोष है कि अगर ऐसे संत महात्माओं का भी मतलब सुरक्षित नहीं रह सकते, आम जनता कैसे रहेगी? इस हिसाब को देखे बहुत ज़्यादा दुख है कि आज जो भी लोग शामिल हैं, हमने प्रशासन ये बात की है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, तुरंत अरेस्ट करके बात सामने आए, क्योंकि इसका हत्या का कारण क्या है? क्योंकि संत महात्माओं को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती और ना कोई दुश्मनी थी। आज से 6 महीने पहले भी हादसा हुआ था, तब भी प्रशासन ने बताया था, ये प्रशासन ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं करी। अब जब बेचारे जीवन से हाथ धो गया, आज उसके बाद में अब इस पर कुछ हम कर लें। मैं समझता हूँ अगर पहले से इस पर गौर की जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता, लेकिन नहीं हो पाया, प्रशासन नहीं गौर करी।
समझता हूँ आंदोलन क्या करें, सबसे बड़ी बात है कि आज आंदोलन का यहाँ तो समय नहीं है। विभागीय कार्रवाई अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध करूंगा। होना चाहिए सर, बिल्कुल करूंगा। मैं हर जगह करता हूँ, कहीं भी किसी भी कर्मचारी की गलती छिपाने से तो बढ़ेगी ना। सही बात है। किसी को अगर किसी ने गलती की है तो पनिशमेंट मिलेगा तो दूसरा भी सोचेगा मैं बिल्कुल इसी चीज़ में विश्वास रखता हूँ। मैं गलती छिपाता नहीं है किसी की, भाई अपना कर्मचारी भी छिपा के किसी ने गलती की है एक बार जाँच मैं करवाऊँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं पर्यवेक्षण करूँगा, मॉनिटरिंग करूँगा, किसी की गलती पाई जाएगी। तीसरी चीज़ और क्या बोलिए आपने, तो आसपास जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये राम प्रताप जी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम अपना जाब्ता तो नहीं लगा सकते, मगर आसपास गश्त व्यवस्था जितना हम मजबूत कर सकते हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल जहाँ भी ऐसे आश्रम है, जहाँ भी मंदिर है, आश्रम है और मंदिर जो है जहाँ सुनसान इलाके में है, एक बार मैं सारा वहाँ पर अलग से मैं कांस्टेबल है उनकी ड्यूटी वहाँ लगाऊंगा, खासकर रात के समय। दिन के समय तो लोगों का आवागमन रहता है, चालू भी आते हैं, भक्तजन रहते हैं, शिष्य रहते हैं, ठीक है। दिन के समय दिक्कत नहीं है, रात को 8 से सुबह 8 बजे तक जितने भी हैं स्थान, आश्रम हो गए, मंदिर हो गए, जहाँ वहाँ के लिए स्पेशल सिक्योरिटी व्यवस्था। सांसद सुमेधानंद महाराज ने भी मौके पर पहुंच सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। अब बाबा बालकनाथ के ऐलान के बाद उखड़ी राजस्थान सरकार की शासन। पहले बता रहे हैं गाँव वाले के पिछले साल होती है, दुष्टों के अंदर मान्यता नहीं होती, दुष्टों का इलाज दंडा है, तो दंड से काबू आते हैं। आपका नारा है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक ऐसे संत जिनको कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, ब्रह्मचारी थे और पिछले 45 साल से यहाँ इस मंदिर में वो साधना और तप कर रहे थे, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान संत थे। उनकी हत्या होना बहुत ही शर्मनाक घटना है और दर्दनाक घटना है। प्रशासन को अभी एसपी से बात हुई है हमारी, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और इसके पीछे क्या षड्यंत्र भी हो सकता है। कोई साधु ने किसी का कुछ ही नहीं रखा था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी संपत्ति भी नहीं थी, तो उसकी हत्या क्यों हुई, ये सारे तथ्य जो है जांच होनी चाहिए, पूरा इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमें जो ही सूचना मिली, माननीय एमपी साहब सुखवीर जी जौनापुरिया जो यहाँ के एमपी हैं, उनको सूचना मिली, अध्यक्ष जी को सूचना मिली और लोगों को सूचना मिली, तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं सीकर से चल करके आया हूँ, मुझे जो ही सूचना मिली तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तो वैसे भी एक सन्यासी होने के नाते, हमारे किसी भी सन्यासी के ऊपर कहीं भी कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, उस संकट की घड़ी में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। और इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बालकनाथ जी को भी सूचना मिली थी, वो थोड़े दूर हैं, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी आप वहाँ पर जाएं, हमारे महामंत्री ने कहा कि आप वहाँ पर पहुँचें और मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ। माननीय एमपी साहब से मेरी बात हुई थी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि यहाँ जो अपराध बढ़ रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ चोरी की घटना घटित हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन साल भर हो गया उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अभी मैंने एसपी से पूछा कि मैं नया हूँ, थानेदार नया है, तो नए पुराने का विषय नहीं है। उस घटना के अंदर जो चोरी हुई थी, उस चोरी का निष्कर्ष अगर निकल जाता और अपराधियों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। उनको कोई दंड नहीं मिला, सजा नहीं मिला, उसका परिणाम ये परिणति हुई है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और उससे वो जो भय पैदा करना होता है, अपराधियों में भय, सज्जनों की सुरक्षा, पुलिस का एक नारा है, वो नारा फेल हो गया। इसलिए इस प्रकार के अपराधियों को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए और मैं कहूँगा उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। एक संत जो है उसकी हत्या की गई है और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो, उससे एक शिक्षा मिलेगी
तो यही हमारा, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मांग है प्रशासन से। और गहलोत जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में इस प्रकार के आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटित नहीं होनी चाहिए। आप खुद गृह मंत्री हैं, आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। केवल प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ दोगे उससे पार नहीं पड़ेगी। महंत सियाराम बाबा की जलती हुई चिता छोड़ रही थी कई सवाल। आखिर इस हत्याकांड के बाद क्या राजस्थान पुलिस प्रदेश में लेगी बड़ा एक्शन? राजस्थान के मंदिर, मठ और शिवालयों पर संतों की सुरक्षा को लेकर सरकार करेगी कोई बड़ा फैसला। हर किसी बाबा की